वेलकम टू ज़ैकास किचन भी। बस आज आपके लिए बहुत ही मज़ेदार यूनिक किस्म की रेसिपी लेके आए हूँ। ये मीठे में है, ये डेजर्ट में यूज़ करेंगे। जी हाँ जी, आज आपके लिए बनाने जा रही हूँ मज़ेदार किस्म का सर्दियों का रवायती मीठा गाजर का हलवा। दूध बॉईल कर लिया। यहाँ पे 600 ग्राम मेरे पास मिल्क था और कैरेट है 1 kg के करीब, और 3 से 4 अदर मैंने सब्जी इलायची डाल दी दूध के अंदर। दूध बॉईल आ चुका है बॉइलिंग पॉइंट पे। और यहाँ पे गाजरों को मैंने कद्दूकश कर लिया और 1 कप के करीब हम लोग यहाँ पे चीनी इस्तेमाल करेंगे। ये दूध को थोड़ा सा मैं थिक कर रही हूँ। अगर आप लोग चाहें तो इसको पानी में भी बॉयल कर सकते हैं, लेकिन ये पानी में इतनी मज़े की नहीं बनेगी जितनी मज़े की दूध में बनेगी। ये गाजरें मैंने जो सी थी वो जो कद्दूकश करके रखी हुई थी वो दूध में ऐड कर दी हैं और अब इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। ये गाजरों को हम लोग दूध में उस वक्त तक पकाएंगे जब तक ये गल जाएंगे और साथ में दूध भी ड्राई हो जाएगा। दूध ऑलमोस्ट ड्राई हो रहा है। इसमें अभी तकरीबन 10 से 12 मिनट और लगेंगे मज़ीद। और इसका कलर भी चेंज हो रहा है। देखें क्या मज़ेदार किस्म का कलर आया। और इसके अंदर मैंने 1 कप के करीब चीनी ऐड कर दी। अगर कम पड़ गई तो इसमें मज़ीद थोड़ी सी चीनी ऐड कर देंगे। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें मीठा एडजस्ट कर सकते हैं। ये वाला हलवा गाजरों का जो हलवा होता है ये बहुत ही मज़े का यमी बनता है। और ये सर्दियों में जब आप लोग खाते हैं तो बस इसमें थोड़ी सी चीनी कम लग रही थी, मैंने आधा कप और डाल दी इसके अंदर, क्योंकि इसमें मज़ीद जब हम लोग चीज़ें डालेंगे खोया वगैरह भी जाएगा। और इसके अंदर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप नट्स डाल सकते हैं, काजू डाल सकते हैं, बादाम डालेंगे। मैं इसके अंदर बादाम ऐड करूँगी। और ये जब तक दूध ड्राई नहीं होता उस वक्त तक इसको मैं भून रही हूँ। आप लोग ये घर में बना के रख दें, फ्रीज़ करके रख दें। जब कोई गेस्ट आए फटाफट इसको मैक्रो में घुमाएं और गर्म करके अंडों को बॉईल किया और इसके अंदर सजा के डेकोरेट करके आप मेहमानों के आगे ताज़ा तरीन हलवा पेश कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने देसी घी ऐड की है, तकरीबन 1 कप के करीब, 1 कप से थोड़ा सा कम होगा। घी भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम कर सकते हैं। अगर आप लोग ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो घी बहुत कम डालें, इसमें से 7 से 8 टेबल स्पून काफ़ी रहेगा। घी डालने के बाद इसको मैं खूब अच्छी तरीके से भून रही हूँ। ये देख रहे हैं इसका कलर कितना ज़बरदस्त लग रहा है। इसमें कोई फूड कलर ऐड नहीं किया, ये गाजरों का अपना कलर है। गाजरें जब आपने कद्दूकश करनी है, मोटी मोटी गाजरें लेके उनको कद्दूकश कीजिएगा और बहुत अच्छी ज़बरदस्त किस्म की कद्दूकश होंगी। और जब उनमें जो येलो पार्ट होगा वो उसको रिमूव कर दीजिएगा। ये उस वक्त तक मैं इसमें भूनूंगी जब तक ये घी का कच्चापन ख़त्म ना हो जाए। और जब भूनने के बाद ये ऑलमोस्ट भून चुका है, इसके अंदर हम डाल देंगे खोया। खोया का इस्तेमाल करूँगी इसमें मैं 250 ग्राम के करीब। आधा खोया मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी, आधा मैं इसकी प्लेटिंग के लिए यूज़ करूँगी। सर्दियों के मौसम में हाँ ये सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है हलवा। दिल चाहता है कि बस गर्मा गर्म हलवा गाजर का हो या फिर पेठे का हलवा हो, मूंग की दाल का हलवा हो, चने की दाल का हलवा हो, ये बस खाएं या सूजी का हलवा खाएं। इसके अंदर मैंने खोया ऐड किया और उस वक्त तक इसको मिक्स करूँगी जब तक ये खोया मेल्ट ना हो जाए और इसके अंदर मिक्स हो जाए। ये ऑलमोस्ट हमारा हलवा डन है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसकी प्लेटिंग करेंगे बड़ी खूबसूरत सी। साथ में मैंने अंडों को बॉईल कर लिया है, अंडों के साथ इसकी डेकोरेशन करेंगे। और साथ में मैंने कुछ बादाम बॉईल करके रखे हुए, उनका छिलका रिमूव कर दिया था। आधे बादाम मैं इसके अंदर डाल दूंगी और आधे बादाम मैं प्लेटिंग करते वक्त यूज़ करूँगी। यकीन जानिए इतना मज़े का यमी हलवा है, जब तक आप खुद बनाएंगे नहीं आपको यकीन नहीं आएगा। अगर तो आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए और कमेंट्स में ज़रूर बताइए किस किस ने बनाया। यह हलवा मैं प्लेटिंग करके आपको दिखाती हूँ। आपकी मर्ज़ी, आप इसको जैसे मर्ज़ी डेरिंग लिया। रिंग के ऊपर मैंने ये हलवे की कोटिंग किया और इसके ऊपर मैं लगाऊंगी कोटिंग के ऊपर खोया। खोए के ऊपर फिर मैं ये हलवा डालूंगी, फिर इसको मैं अंडे लगा के इसको सर्व करूँगी। ये देखिए मैंने सेंटर में ये लेयर लगाई है खोए के ऊपर, मैंने रख दी है बॉयल एग्स और साथ में बादाम ऊपर लगा दिए। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप बादाम लगा सकते हैं। ये लीजिएगा आपका गाजर का हलवा डन है। आप इसको मज़े लेके खाइएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में।